रात का सन्नाटा है। सुदामा अपनी पत्नी श्यामा के साथ फटी हुई चटाई पर बैठा है। श्यामा, कल बाजार में लकड़ियां बिकी ही नहीं, आज घर में नमक तक खत्म है। बच्चों को आज भी भूखा सोना पड़ा। मेरी छाती पर जैसे पत्थर रखा हो श्यामा, पत्थर रखा हो। स्वामी, गरीबी का दुख सहा जा सकता है, पर बच्चों की आंखों में भूख नहीं देखी जाती। छोटी बेटी पूछ रही थी कि क्या उसके पुराने कपड़े कभी नए होंगे। मैंने उसे गले लगा लिया, पर जवाब नहीं दे पाई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा श्यामा। कल मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ जंगली जानवरों का डर तो रहता है, पर वहाँ लकड़ियाँ कीमती मिलती हैं। शायद ईश्वर कोई रास्ता दिखाए और वहाँ मुझे अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। अगली सुबह सुदामा अपनी कुल्हाड़ी लेकर घनी जंगल की तरफ चल पड़ा। उसी गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही कपटी और धोखेबाज था। गरीबों को सताना और उनकी संपत्ति पे कब्जा करना ही उसका पेशा था। सेठ जी, इस बार ओलों ने फसल तबाह कर दी। अगली फसल तक का वक्त दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मालिक, मुझ पर दया कीजिए। वक्त ही तो पैसा है बेटा। टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। फसल तेरी मरी है, मेरा कर्ज नहीं। अगर कल तक पूरा पैसा नहीं मिला तो तेरी जमीन के कागज मेरे होंगे। मुनीम, इसे धक्का देकर बाहर निकालो। हवेली की हवा खराब कर रहा है मनहूस। मुनीम देखो, इस पोटली में 5,000 सोने के सिक्के हैं। शहर के सबसे बड़े व्यापारी के साथ आज सौदा पक्का करना है। इतनी बड़ी रकम गांव में किसी ने देखी भी नहीं होगी। सेठ अपने घोड़े फरारी पर सवार होकर शहर की तरफ चला। चल मेरी फरारी, मुझे टाइम पे शहर में पहुंचा दे। वहां मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है। अगर मेरा काम हो गया तो तुझे इनाम में 100 ग्राम चने खिलाऊंगा। शहर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। धनीराम घोड़े पे बैठ के अपनी मस्ती में गाना गाए जा रहा था। अरे राम घाट से आए रे, घोर के सेतुआ खाए रे। तभी अचानक झाड़ियों से एक भेड़िया निकला और घोड़ा डरकर उछल पड़ा। सेठ का संतुलन बिगड़ गया और उसकी कमर से बंधी भारी पोटली झाड़ियों में जा गिरती है। सेठ को खबर नहीं होती और वो आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुदामा वहीं से गुजरता है। उसकी नजर झाड़ी में पड़ती है। अरे भैया, ये क्या है? एकदम चमक रहा है। भैया, क्या है ये? वो पास जाकर देखता है। हे भगवान, ये तो सोने का समंदर है भैया। 1, 2, नहीं, ये तो हजारों हैं। सुदामा इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो पोटली लेके घर आ जाता है। श्यामा, इधर आओ। अरे जल्दी आओ, कहाँ हो? ये देखो, हमारी गरीबी मिट गई। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना ही मिला है पगली। ये देखो, इसमें हजारों सोने के सिक्के हैं। अब हम महल बना सकते हैं, शहर जा सकते हैं। हमारे बच्चे अब राजकुमारों की तरह रहेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सिक्कों में हमें हमारी खुशियां दिख रही हैं, पर जरा सोचिए, जिसकी ये होंगी उसे इसमें अपनी मौत दिख रही होगी। क्या हम किसी और की बर्बादी पर अपना घर सजाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिसका भी है उसे देकर आइए। पर श्यामा,
ये हमें किसी ने दिया नहीं, ये हमें मिला है। शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। नहीं स्वामी, ईमानदारी की एक रोटी बेईमानी के हजारों सिक्कों से श्रेष्ठ है। यह हमारा नहीं है, हमें इसे लौटाना होगा। तुम ठीक कहती हो, पर ये किसका है वो कैसे पता करूं? किसे लौटाऊं? उधर सेठ हवेली में लौट आया और जोर जोर से चिल्लाकर मुनीम को आवाज देने लगा। मुनीम, मुनीम, अरे कहाँ मर गया? आवाज नहीं आ रही क्या? किधर मर गया तू? जी हुजूर, कहिए क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? और आप इतनी जल्दी लौट कैसे आए? सब ठीक तो हैं? अरे कुछ भी ठीक नहीं है मुनीम। मेरी सिक्कों की पोटली कहीं रास्ते में ही खो गई। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा मुनीम, कुछ कर। हुजूर आप चिंता मत करिए, मैं अभी गांव में ऐलान करवा देता हूँ कि जिसे वो सिक्कों की पोटली मिली है वो सेठ जी को लौटा दे। सेठ जी उसे इनाम में 2000 सोने के सिक्के देंगे। अरे मुनीम, पागल हो गया है क्या? 2000 सोने के सिक्के कभी देखे भी है तूने जो इनाम में देने की बात कर रहा है? अरे इतने सिक्कों में तो मैं पूरा गांव खरीद लूं। तो हुजूर आप ही बता दीजिए कितने सिक्के इनाम में देने हैं? अरे मूर्ख, 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे ऐसा ऐलान करवा दे। सुनो सुनो सुनो, सेठ धनीराम की सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली जंगल में गिर गई है। जिसे भी मिली हो वो सेठ जी को लौटा दे। सेठ जी इनाम में 100 सोने के सिक्के देंगे। अगर नहीं लौटाया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे बाप रे, तो ये सिक्के धनीराम के हैं। तब तो उसके सिक्के मैं कभी नहीं लौटाऊंगा। बड़ा ही दुष्ट है ये सेठ, गरीबों पे अत्याचार करता है। अच्छा हुआ इसके साथ। लेकिन नहीं नहीं भैया, हमें किसी की हराम की कमाई का धन नहीं चाहिए। अच्छा यही होगा कि चल के उस सेठ को सिक्के लौटा दूं, वरना ये सिक्कों के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। वैसे भी सेठ जी तो 100 सिक्के इनाम में देने ही वाले हैं, मेरे लिए तो वही बहुत है। सही है भैया, अपना तो सेट है सब। चलो उसे अब पोटली लौटा देता हूँ। उधर सेठ सिक्कों की चिंता में मरा जा रहा था। पता नहीं किस कमबख्त के हाथों में पोटली लगी होगी, वापस मिलेगी भी या नहीं राम जाने। तभी सुदामा वहां आता है। सेठ जी घबराइए मत, आपकी अमानत मिल गई है भैया। ये रही आपकी सिक्कों वाली पोटली, अब लाओ मेरा इनाम दे दो। हाँ भैया, मैं भी घर चलूं। सेठ पोटली छीनकर गिनता है। सिक्के पूरे 5000 हैं, पर उसका लालच जाग जाता है कि 100 सिक्कों का इनाम कैसे बचाया जाए। अरे ओ चोर, तूने पहले ही अपना हाथ साफ कर लिया? इस पोटली में 5100 सिक्के थे, अब इसमें सिर्फ 5000 हैं। तूने अपना 100 सिक्कों का इनाम पहले ही निकाल लिया और अब शरीफ बन रहा है। सुदामा दंग रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या? सेठ जी, मैंने तो पोटली को जैसा पाया वैसा ही लाया, मैंने एक सिक्का भी नहीं छुआ भैया। झूठ बोलता है, भाग यहाँ से। शुक्र मना पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, वरना चोरी के इल्जाम में हवालात की हवा खाएगा। इनाम तो भूल जा तू, उल्टा अब कभी मेरी हवेली की तरफ मुंह मत दिखाना। सेठ जी, आप ये बहुत गलत कर रहे हो, बता देता हूँ। ऊपर वाला सब देख रहा है भैया। सुदामा टूट कर घर आता है और श्यामा को सब बताता है। श्यामा है सही था। अमीर लोग दिल से गरीब होते हैं। उसने मुझ पर चोरी का कलंक लगा दिया, अब हमें न्याय कभी नहीं मिलेगा। नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। कल सुबह पुलिस स्टेशन चलते हैं। जो सच पर चलता है, ईश्वर उसकी लाठी बनता है। पर सेठ बहुत ताकतवर है श्यामा, उसने पुलिस को भी खरीद लिया तो? सच्चाई से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। आप मेरे साथ चलना बस। अगली सुबह सुदामा अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद करिए, उस सेठ धनीराम ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे ठहर जा, पहले शांति से मन ने पूरी बात बता, तो ही मैं थारी मदद कर सकूंगा।
सुदामा ने सारी बात इंस्पेक्टर को बता दिया। रे, ये सेठ तो घना चालाक लग रहा है। तू चिंता मत कर, मन ने पहले भी इस सेठ की कई कंप्लेन सुनी है। आज तो इस सेठ की खैर नहीं। हवलदार, जाके उस सेठ को लेके आओ, और अगर वो सीधे तरीके से ना आए तो उसे घसीट के लाओ। थोड़ी देर में सेठ भी पुलिस स्टेशन में खड़ा था। हाँ तो सेठ धनीराम जी, बोलो कि सच है और कि झूठ, और म्हारे सामने झूठ न बोलना, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं थारी, क्योंकि हमारा नाम है पंडित दीनानाथ पांडे, और झूठ बोला तो चलेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब, पोटली में पूरे 5000 एसो सिक्के थे। इस लकड़हारे ने 100 सिक्के गायब कर दिए हैं। ओ भाई सुदामा, तन्ने कितने सिक्के मिले? साहब, मुझे तो 100 के आगे गिनती भी नहीं आती। मैंने गिना नहीं था, लेकिन मैंने एक भी नहीं निकाला, राम जी की कसम। इंस्पेक्टर समझ गया कि सुदामा सच बोल रहा है। एक बार फिर फोर्ट सेठ, क्या तू अपने बयान पर कायम है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पूरे 5000 एसो थे, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, राम जाने। तो फिर हो गया फैसला। चूंकि सेठ जी की पोटली में 5000 अक्सो सिक्के थे और सुदामा को मिली पोटली में केवल 5000 हैं, इसका मतलब यो है कि ये पोटली सेठ धनीराम की नहीं है। सेठ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। सेठ जी, आप पोटली कहीं और गिरी होगी। ये 5000 वाली पोटली किसी और की है। सुदामा, चूंकि इसका कोई मालिक नहीं मिल रहा, इसलिए ये पोटली आज से तुम्हारी हुई। जाओ, अपनी गरीबी दूर करो। नहीं 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 साहब, अनर्थ हो जाएगा। मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए। इनाम के 100 सिक्के बचाने के लिए मैंने झूठ कहा। इसमें 5000 ही सिक्के थे। ये मेरी ही है, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ, जो इंसान लालच में आकर न्याय के मंदिर को धोखा दे, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब ये पोटली सुदामा की है। तुम्हारी चालाकी ने आज तुम्हें ही लूट लिया। सुदामा और श्यामा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ धनीराम अपमानित होकर खड़ा रह गया।